आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर डेवी 60 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। आप बताओ गरीब आवाम क्या करेगी? तो कहाँ जाए आवाम? अब आवाम रोड पे निकलेगी। जो गरीब कमाने वाला है रोज के 1000-1500 क्या करेगा? कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? पेट्रोल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मजीद और महंगाई होनी है, कम थोड़ी होनी है। लाइट इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है, पानी इधर नहीं है, खुद परेशान है। पेट्रोल की कीमत जो है कम करवाओ और वो आवाम पे बहुत जो है कम करवाओ। खुदा का वास्ता बहुत महंगाई है। आवाम को गुजारा ही नहीं है, इसलिए आमदनी है ही नहीं और महंगाई इतनी हो जा रही है। अब बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवा ले या तो घर में खा ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। कहा इससे महंगाई और बढ़ेगी। खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इजाफा वापस लेकर पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द अमल। कहा इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में होने वाली मीटिंग के बाद रखेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात का तर्ज अमल अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। बैरून मुमालिक में मखसूस लॉबीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया है। कानून के मुताबिक इनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी है। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी जमातों, सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। जहांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। फैसला हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँकील और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर्ड होने वाले जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है साइफर केस का दोबारा ट्रायल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की, जिसके तमाम दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। वक्त आने पर काबीना और अवाम के सामने रखेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी मजबूती से हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना सरवर रोड में दर्ज 5 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड दिया गया। थाना गुलबर्ग के 3 मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड। लाहौर के थाना रेस कोर्स, शादमान, मुगलपुरा थाना मॉडल टाउन के एक मुकदमे में भी उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार हैं। हमारी फॉर्म 47 से मुतालिक शिकायत ज़्यादातर नून लीग और MKM से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है और रहेगी। नज़रसानी दरख्वास्त भी इन्हीं जजेस के सामने लगेगी और इसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगा कर भी देख लें, ना अहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा, अता तारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया, 1 हफ्ता इंतजार करें। MKM पाकिस्तान ने भी कहा कि PTI पर पाबंदी के फैसले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। MKM पाकिस्तान इस हुकूमती इक़दाम पर जल्द कोर कमेटी इजलास में गौर करेगी। ये भी कहा कि MKM आज की सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को समझती है। तहरीक इंसाफ की मुल्क मुखालिफ पॉलिसीज़, गैर जमहूरी सख्त रवैया सूरत हाल का जिम्मेदार है। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा, इदारे अगर आइनी दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चंद निकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी निकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम निकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजिमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। 18 और 19 जुलाई को मूसलाधार बारिश के बायस पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मअतल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मअतल करने की सिफारिश की गई है। कोयटा में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज दोपहर मेकानगी रोड से बरामद होगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल रहेगी। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं। शाहिद खाकान ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, सियासी इख्तलाफ के बावजूद पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ है। पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा, हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त था। सियासी क़ुव्वतों की जिम्मेदारी है कि मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। इंसानी हुकूक कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा, PTI पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इक़दाम PTI अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी है कि PTI सियासी जमात है। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है, किसी पार्टी पर बज़ोर शमशीर पाबंदी लगाना जायज़ नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिनसे नाम तारीख में जालिमों के तौर पर याद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। एबटाबाद और स्वात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। 70,000 बच्चों को रोज़ाना मुफ्त मायारी खाना देने की तजवीज़ है, जिस पर सालाना 50 करोड़ रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि स्कूल खाना प्रोग्राम से सरकारी स्कूल्स में दाखिले बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज 18 साल की लड़की से ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 13 जुलाई को पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है। मुलजिम के दूसरे शरीक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा लड़की ननकाना साहब की रिहायशी है।
सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जाँ भाग, वर्षा का एहतजाज, इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का कहना है मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे, इंक्वायरी कमेटी की पेशकश। नौशहरा में कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। डीपीओ नौशहरा असद खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले मुलजिमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों का मुजाहरा, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप के हमले पर करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगछ कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी जहां उन्हें गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर जेडी को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। ट्रंप का मुआवजना एडोल्फ हिटलर से किया था। सदर बाइडन कहते हैं जेडी वेंस इशूज़ पर ट्रंप जैसे ही हैं। सेनेटर वेंस की अहलिया ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या इमाम अली मस्जिद में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद थी। ओमानी हुकाम मज़ीद तहकीकात के लिए शवाहिद जमा कर रहे हैं। गजा में गुज़श्ता 5 दिनों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। हर इलाके में रिहायशियों के मारे जाने का खदशा है। जंग बंदी के मुआहदे के उसूल के लिए फ़रीक़ैन को सियासी जुर्रत और अज़्म का मुज़ाहरा करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ठिकानों पर 3 हमलों का दावा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात केस खारिज। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ केस मावराए कानून स्पेशल काउंसिल की तैनाती की बुनियाद पर खारिज किया। ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त खुफिया कौमी दिफाई दस्तावेज़ात ले जाने का इल्ज़ाम है। अगस्त 2023 में FBI ने ट्रंप की रिहाइशगाह से तकरीबन 100 खुफिया दस्तावेज़ात बरामद की थी। केस खारिज किए जाने पर ट्रंप का इजहार मसरत, कहा अदालती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी की हुकूमत ने वज़ारत इंसाफ की मुआवनत से मुझ पर सियासी वार किए। केनिया के सदर ने अवाम को मुल्कगीर मुजाहिरों पर उकसाने में अमरीकी तंजीम फोर्ड फाउंडेशन को मुलव्वस करार दे दिया। कहा जानते हैं मुल्क में तशद्दुद की सरपरस्ती कौन कर रहा है। अमरीका की फोर्ड फाउंडेशन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो केनिया में जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखते तो इसे अपना तर्ज बदलना होगा, वरना मुल्क छोड़ना होगा। 47% पाकिस्तानी खवातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक पर ही होता है। बेहतर शौहर की तलाश ही इन मसाइल का हल है। आजकल की जदीद ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता जदीद एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए ये काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रही है। और दिफाई चैंपियन हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप से आउट। क्वार्टर फाइनल में कोरिया के जो यंग ना ने शिकस्त दे दी। 67 मिनट जारी रहने वाले मैच में कोरियन खिलाड़ी ने 3-2 से फतह समेटी। अब्दुल्ला नवाज को भी क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने शिकस्त दी। जकरिया ने अब्दुल्ला को 33 मिनट में 3-0 से हरा दिया।